पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 1:20 से 31। संसार का सृष्टिकर्ता तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा। 7 भाई अपने माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सुअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनकी माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बंधाती रही, उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर। वह अपने पुत्रों से यह कहती थी, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने तो न तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता मनुष्य को जन्म प्रदान करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। अंतियोग को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। अंतियोग ने उसे समझाया ही नहीं, बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूंगा। तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूंगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो अंतियोग ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए, जिससे वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा, मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो। उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें तुम्हारे भाइयों के साथ फिर पा सकूं। जब वह ऐसा कह चुकी थी तो नवयुवक तुरंत ही बोल उठा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियमों का पालन करता हूँ, और तुम राजा अंतियोग, जिसने इब्रानियों पर इस प्रकार का अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 11 से 28। तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं दिया? यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने दास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि
हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई है। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए, यह है आपकी अशर्फी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे यह अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियाँ हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियाँ हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। प्रतिभा व्यक्ति की क्षमता के अनुसार दी जाती है। प्रबंधकीय पद ईश्वर के मापदंडों को पूरा करने के बारे में है, न कि दूसरों से अपनी तुलना करने के बारे में। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। बोने वाले के दृष्टांत में अच्छी मिट्टी द्वारा 60 और 30 के कम उत्पादन के लिए कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है। मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 8। व्यक्ति जितना अधिक प्रतिभाशाली होता है उसे उतनी ही अधिक जिम्मेदारियां दी जाती है। जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा। लूकस अध्याय 12 पद संख्या 48। प्रतिभाओं में वृद्धि की उम्मीद एक बार प्रतिभाओं को दिए जाने के बाद प्राप्तकर्ता से प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए परिकलित जोखिम के साथ कड़ी मेहनत करने की अपेक्षा की जाती है। प्रतिभा जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है। अकादमिक उत्कृष्टता, कला और संस्कृति, खेल और खेल आदि में जन्मजात प्रतिभाएं होती है। प्रतिभाएं भी वे गुण हैं जो ईश्वर हमें अलौकिक स्तर पर देते हैं। उदाहरण के लिए प्रार्थना करने की कृपा, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हस्तक्षेप करना, लोगों को सलाह देना, ईश्वर के प्यार के लिए दान करना और इस प्रकार से अन्य। प्रतिभाओं का दृष्टांत हमें चुनौती देता है कि हम अच्छे फल पैदा करने के लिए नियमित रूप से और दृढ़ता से हमारे ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभा, गुण और अनुग्रह को विकसित करें। एक बगीचे की तरह जिसे फूल पैदा करने के लिए नियमित रूप से देखभाल की जाती है, हमारी प्रतिभा को
व्यक्तिगत या गुप्त रूप से नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें साझा करना चाहिए और ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों के लाभ के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। निष्क्रियता के कारण नुकसान और सजा पुरानी कहावत है। यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो आप इसे खो देते हैं। जो कुछ उसे डर के मारे दिया गया था उससे उसने कुछ नहीं किया। उपहारों और प्रतिभाओं के हमारे उपयोग में हम असफल हो सकते हैं और गलतियां कर सकते हैं, लेकिन दृष्टांत बताता है कि भयभीत निष्क्रियता से विफलता बेहतर है। यह इस बात की भी वकालत करता है कि भय कभी भी प्रभु के साथ हमारे संबंधों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। रिश्ते को प्यार से चलाना चाहिए। 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 18 कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है। दृष्टांत में व्यक्ति को जो कुछ उसे सौंपा गया है उसका कोई पहल या लाभ नहीं लेने के लिए दंडित किया जाता है। प्रकाशना अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, लेकिन न तो तुम गर्म हो और न ठंड, बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। आइए हम ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाओं और अनुग्रहों के लिए आभारी हों और उन्हें दूसरों के लाभ के लिए उपयोग करने के लिए उनका गुना करने का संकल्प लें। ऐसा न हो कि हम उन्हें खो न दें या हमारी निष्क्रियता के लिए दंडित न हों।